स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं साइंस का, वो है अग्नाशय ग्रंथि। ओके, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब एक से ज़्यादा प्रकार के कार्य करने वाली। इसका बाह्य स्रावी भाग, वह भाग जो बाहर को स्रावित करता है, अग्नाशिक रस को स्रावित करता है, अग्नाशिक रस करता है, तथा अंतःस्रावी भाग मतलब ये मिक्स ग्रंथि इसलिए कहलाई क्योंकि ये दो टाइप की ग्रंथियों का कार्य करती है। ठीक, तथा अंतःस्रावी भाग एंडोक्राइन पार्ट लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहलाता है। ये दीपिकाएं हार्मोन्स स्रावित करती हैं जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भाग लेते हैं। यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी ग्रंथि है। यह आमाशय और ग्रहणी के मध्य स्थित होती है। अग्नाशय ग्रंथि के कार्य देखिए, अग्नाशय ग्रंथि के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। अग्नाशय के पिंडकों की कोशिकाएं अग्नाशी रस का स्रावण करती हैं जिनमें पाचक रस पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण तथा नियमन करते हैं। पाचन तंत्र के कार्य, ठीक है, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य में पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य भोजन का पाचन है। यह क्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। पाचन वह क्रिया जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें भोजन के अघुलनशील एवं जटिल अवयव विभिन्न एंजाइमों की सहायता से घुलनशील एवं सरल अवयवों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मुख गुहा में पाचन। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सर्वप्रथम वह मुख गुहा में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन को दांतों द्वारा काटा, चबाया तथा पीसा जाता है। तब इस भोजन में लार ग्रंथियों द्वारा निर्मित लार को मिलाया जाता है। लार भोजन के पाचन में निम्नलिखित सहयोग प्रदान करती है। लार भोजन को चिकना तथा लसा बनाती है। लार में टॉयलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करके उसमें माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। यह भोजन को स्वादिष्ट बनाने का कार्य करता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। ग्रसनी द्वारा। नेक्स्ट इज आमाशय में पाचन। आमाशय में भोजन काफ़ी समय तक रहता है। आमाशय में होने वाली मंथन क्रिया से जठर रस भोजन में मिला जाता है, तब इसे काइम कहते हैं। जठर ग्रंथियों के स्रावण से निकलने वाले जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन पर निम्नलिखित कार्य करते हैं। फर्स्ट इज भोजन का माध्यम अम्लीय बनाते हैं। सेकंड इज भोजन के साथ आय हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। एंड थर्ड इज निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन में, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में परिवर्तित कर देते हैं। एंड द फोर्थ इज भोजन के कठोर अवयवों को मुलायम में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि हमने मक्का या चने खाए, वो हार्ड हैं, वो बॉडी में गए, उसे सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट इज भोजन को आमाशय में सड़ने से बचाते हैं। ठीक है, जैसे हमने बाहर बर्तन में भोजन रखा हुआ है, 3-4 घंटे में वो सड़ जाएगा, तो हमारे आमाशय में स्टोमक में जाने के बाद भोजन नहीं सड़ता है। वो किसकी वजह से नहीं सड़ता है? पाचन के कारण नहीं सड़ता है, और वो जो है इन जठर रस एंजाइम्स के कारण नहीं सड़ता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज जठर रस के एंजाइम्स। पेप्सिन, यह प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन तथा प्रोटियोजन में बदल देता है। नेक्स्ट एंड बी इज रेनिन, यह दूध की केसीन नामक प्रोटीन का पाचन उसे अघुलनशील प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। आंत्र में पाचन, इंटेस्टाइन, आंत में है ना, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। आमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। यहाँ भोजन काइम में यकृत द्वारा निर्मित पित्तरस एवं अग्नाशय द्वारा निर्मित
अग्नाशय रस मिलते हैं जो भोजन पर निम्न प्रकार की क्रिया करते हैं। पित्त रस के कार्य। यद्यपि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, परंतु यह भोजन के पाचन में निम्नलिखित कार्य संपन्न करता है। पित्त रस वसा के बड़े अणुओं के छोटे अणुओं में परिवर्तित कर देता है। यह भोजन के लिए क्षारीय माध्यम बनाता है। यह भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। पित्त लवण वसा के अवशोषण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट इज अग्नाशय रस के कार्य। अग्नाशय रस स्वभाव में क्षारीय तथा इसमें लगभग 96% जल तथा एंजाइम पाए जाते हैं। इसके प्रमुख एंजाइम निम्नलिखित हैं। इमाइलेज, यह स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज या एटीएपिसिन, यह वसा का जल अपघटन कर उसे वसीय अम्लों में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। काइमोट्रिप्सिन, यह भी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। न्यूक्लियोएज, यह डीएनए तथा आरएनए का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। आंत्र रस के कार्य। फंक्शंस ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। आंत्र रस में निम्नलिखित एंजाइम्स पाए जाते हैं। इरेप्सिन, यह एंजाइम का समूह है जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड आदि को अमीनो अम्लों में परिवर्तित कर देता है। एंट्रोकाइनेज, यह एंजाइम ग्रहणी में पहुंचकर निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिनोजन में परिवर्तित करता है। माल्टेज, सुक्रोज तथा लैक्टोज आदि एंजाइम हाइड्रोकार्बन का पाचन करते हैं। लाइपेज, यह वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित करता है। भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, क्योंकि छोटी आंत में अवशोषण के लिए विशाल एरिया उपलब्ध होता है। इसकी आंतरिक दीवारों में उंगलियों के समान उभार होते हैं, जिन्हें रसांकुर या विलाई कहते हैं। प्रत्येक रसांकुर में प्रचुर मात्रा में रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। थर्ड पॉइंट इज पचा हुआ भोजन कायम कुछ समय तक ही छोटी आंत में रहता है। This is the internal structure of small intestine, internal structure which shows villi. आंतरीय उपचर्म लेक्टम, ये लेक्टम है, इसके अंदर जो ब्लैंक प्लेस है। वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल, ये यहाँ चिपके हुए हैं। कोशिकाएं सेल्स हैं ये। एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, लवण तथा पानी। धमनी, लसिका वाहिनी, शिराएँ, ठीक है। और ये रसांकुर हैं, रसांकुर एवं भोजन का अवशोषण। भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन ऑफ फूड। अवशोषित भोजन रक्त के द्वारा यकृत में पहुंचता है, रक्त में पहुंचा दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य शरीर को शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान करना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। अवशोषित भोजन में से या तो ऊर्जा प्राप्त की जाती है या फिर इसके द्वारा प्रोटोप्लाज्म का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अवशेष ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल को वसा में परिवर्तित कर एकत्रित कर दिया जाता है तथा अमीनो अम्लों को प्रोटीन में परिवर्तित करके यकृत में भंडारण कर दिया जाता है। इस प्रकार अवशोषित भोजन की कोशिकाएं द्रव्य में विलीन होने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। बहिक्षेपण। अपचित अर्ध ठोस भोजन मलाशय में एकत्रित होता है। इन अपचित भोजन को गुदा द्वारा समय समय पर बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। ओके।